आपकी सीरत पर, आपकी सूरत पर, आपकी अज़मत पर, आपकी रफ़त पर, आपकी मनक़बत पर, आपके तक़द्दुस पर, आपके नामूस पर। लेकिन हुजूर अब मैं पूरा हो चुका, अब मेरी समाअत व बसारत जवाब दे चुकी, अब मेरी सहानत और फतानत और मतानत जवाब दे चुकी, अब मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, अब मेरे हाथ और पाँव में लर्ज़ा तारी होने लगा, अब मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे फरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं आपका हक अदा नहीं कर सका। उसने मरने से पहले आखिरी शेर लेकर अपनी एतराफ़े शिकस्त करते हुए कहा, हुजूर फकी है फिक्र रसा, मता बाकी है कलम में अब लपा, मता बाकी है वरक तमाम हुआ, मता बाकी है तमाम उम्र लिखा, मता बाकी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात। थोड़ी खोलो। महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह। गला खींच रहे आपस में। वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। व फी मक़ामिन आखर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था,
वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा दरसता था। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अजानों में जहाँ देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज यकम नवंबर सन 2024 को आप हजरात के इस इलाका मीर बहर गोड खुदा बख्श में पनुआकिल के इलाका में पहली मरतबा बरादर मुकर्रम खादिमुल उलमा महबूबुल उलमा मोहतरम जनाब हाफिज़ गुलाम रसूल मेरानी साहब मीर बहर की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस मेहनत को, काविश को अपनी दरबार आलिया में कबूल फरमाए। जो जिंदा बैठा है वो आमीन कहे। मेरी आपसे यहाँ पहली मुलाकात है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी बैठे होंगे जो पिछले 40 साल से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी बैठे हैं। तो मैं शुरू में बता दिया करता हूँ कि मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख। मेरा एक अलग ज़ौक़ है, मेरा एक अलग अंदाज है कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। तो यूं 40 बरस हो गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे कहते हैं आप 40 के तो लगते नहीं। हाँ, ये अल्लाह का करम है कि माहौल अभी तक गर्म है। मगर मैं जो बात करने चला हूँ वो तवज्जो से सुनना कि ये बताना ये मकसूद नहीं था कि मैं बड़ा बुजुर्ग खतीब हूँ, पुराना खतीब हूँ। नहीं, मैं अगली बात करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस 40 साल के दौरे खिताबत की कोई तकरीर उठाएं। अल्लाह ने मुझे इन 40 बरसों में पूरी दुनिया घुमाई, पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया के 60-70 मुल्कों में मुझे अल्लाह ले गया। हर साल जाता हूँ। अभी पिछले महीने लंदन से वापस आया हूँ। लेकिन आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, पाकिस्तान की या बाहर की,
तो मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक़्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए मैं शुरू में कह दिया करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे और इसको भी एक जगह कहीं सेट करें और थोड़े से एक दो डेग नए भी लें। ये बड़े पुराने हो चुके हैं, अब दो आवाज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं, आधी अलग है आधी अलग है। आइंदा से ख्याल करें, वैसे साउंड अच्छा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। थोड़ा खर्चा भी कर लिया करो, मौलवियों को इतना लेते हो, हाँ तो फिर कुछ खर्चा कर भी लिया करो, सारा कोठिया ना बनाया करो। पूरी तवज्जो रखना। मैं मौजूए सुखन को शुरू करने चला हूँ। उन्वान मुझे कहा गया कि मैं आज मीर बहर गोड खुदा बख्श वालों को, पनुआकिल वालों को, सक्कर वालों को, सिंध वालों को, बाबुल इस्लाम वालों को, मोहम्मद बिन कासिम की धरती वालों को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। मेरे दोस्तों मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरार है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफल मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत, अजमत और रफत और मनकबत पर क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमले का आगाज किया करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफे शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, सूरत पे कलाम लिखा, अजमत पे कलाम लिखा, रफत पे कलाम लिखा, मनकबत पे कलाम लिखा, लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़्में, गज़लें, रुबाइयात, किताबों, अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर से तसव्वुरात की दुनिया में मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई आपकी सीरत पर, आपकी सूरत पर, आपकी अज़मत पर, आपकी रफ़त पर, आपकी मनकबत पर, आपके तक़द्दुस पर, आपके नामूस पर, लेकिन हुजूर अब मैं पूरा हो चुका, अब मेरी समाअत व बसारत जवाब दे चुकी, अब मेरी सहानत और फतानत और मतानत जवाब दे चुकी, अब मेरी
खामोश टूटने लगे, मेरे फर्क खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी, लेकिन हुजूर मैं आपका हक अदा नहीं कर सका। उसने मरने से पहले आखिरी शेर लेकर अपनी एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मता बाकी है कलम में आप लपा, मता बाकी है वरक तमाम हुआ, मता बाकी है तमाम उम्र लिखा, मता बाकी। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। माशाअल्लाह है तवज्जो। ये मैं पहले 10 मिनट मजमे का टेम्परेचर चेक करता हूँ कि यहाँ बोलना है या टाइम पास करना है। तो अगर मजमा जिंदा हो तो मैं तकरीर भी जिंदा करता हूँ, और अगर मजमा मुर्दा हो तो फिर मैं पुराना बुजुर्ग खतीब हूँ, मुझे तरीका आता है टाइम कैसे पास करते हैं। इसलिए जरा जिंदा होके बैठना। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, ना मेरी आदत है। मैं कम बोलता हूँ, काम का बोलता हूँ, टू दी पॉइंट बोलता हूँ। मैं इसलिए कहा करता हूँ मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं है, अतरों के कतरे हैं। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। पूरी तवज्जो रखना। अब मैं इस तमहीदी जुमलों के बाद बात को शुरू करने चला कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन से सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तग़रक़ हो जाके सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की बात कहाँ से शुरू करूँ, मैं इसकी सूरत की बात कहाँ से शुरू करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त की बात कहाँ से शुरू करूँ। क्यों? मैंने तो इल्मे सीरत को पढ़ा है, मैंने तो इल्मे रिवायात को सुना है, मैंने तो तारीख के झरोखों में झांका है, मैंने तो तारीख के और आपकी वरक बरदानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि तुम तो नबी व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर मीर बाहर वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मका से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए कासिम उल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी के शेर का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। मान कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म कोनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इज़्ज़त मुस्तफा, उलमाए तौबा। मेरे दोस्तों आओ अब मौजूद सुखन को शुरू करने चला हूँ।
कि उस नबी की सीरत, उस नबी की अजमत और रफ़त व मनक़बत को शुरू करने के लिए मुझे आलम दुनिया को छोड़कर पूरी तवज्जो मेरे एक एक जुमले पर, ये जुमले नहीं होंगे, लफाजी नहीं होगी, बरवज़न अल्फाज नहीं होंगे, काफिया रदीफ नहीं होगा, तख़य्युल की शायरी या खिताबत की शायरी नहीं होगी। अगर आले इल्म, आले दिल, आले ज़ौक़, आले शौक़, आले नज़र, आले उमुक़, आले बसीरत, आले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या किसी आयत का तर्जमा नजर आएगा या किसी हदीस का मफहूम नजर आएगा। लेकिन मेरा एक अपना अंदाज़े बयान है। कुछ लोग मेरे अपने साथी कुली, मेरे पेटी भाई कहते हैं बासी साहब आप बड़ी नसरबंदी तुकबंदी करते हैं, बड़ी बरवज़न अल्फाज बोलते हैं और बड़ी सजाबंदी करते हैं। मैंने कहा काश मौलवी साहब तूने एक दफा कुरान को ज़ौक़ से पढ़ के देखा। कुरान कि अल्लाह का अंदाज़े बयान क्या है। मैंने तो रहमान से और कुरान से ही अंदाज़े बयान किया कि मेरे रब ने भी कुरान ऐसे उतारा, सजाबंदी के साथ, तुकबंदी के साथ, बरवज़न अल्फाज के साथ, जुमले से जुमला, आयत से आयत, सूरत से सूरत अल्लाह मिलाता गया। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहु बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरज़ा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने भी इसी अंदाज में कुरान उतारा तो मैंने ये अंदाज़े बयान से भी कुरान से लिया। जो जिंदा हो वो कहे सुभान अल्लाह, जो रब का नाम लेना चाहता हो वो कहे सुभान अल्लाह। आओ मुझे उसकी सीरत की इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूँ तो वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के ढंग नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊँ तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर ज़बान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की ज़बान पर, हर बंदे की ज़बान पर मुझे उस नबी के दरूद व सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील की और आँख खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयत खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर मैं दुनिया में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुक़द्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। सिंध वालों मेरे जुमलों को दिल के दरीचों में साम लेना और दिल के कंप्यूटर में सेव कर लेना। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आसान कहूं तो आसान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आसान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है। मैं इताअत करूं जिक्र उनका है। मैं रियाजत करूं जिक्र उनका है। मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं सारी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। इस नारे में तो फिर मैं ऐसी मरी हुई तकरीर करूंगा
जैसा तुम नारा लगा रहे हो, खड़े होकर नारा लगाओ, मैं देखूं जरा जिंदा कौन है मुर्दा कौन है। नारे तकबीर, भाई हमें खुदा में बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा। इधर मुकर्रर का जिगर का खून लगता है और इनसे नारे का जवाब नहीं दिया जाता। फिर बंदा कैसे बोले? मैं तो फीडबैक का आदी हूं, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। तुम ढीले होते जाओगे, मैं भी ढीला होता जाऊंगा। मैं कहूंगा यहाँ एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आपको सातवें आसमान तक ले जाऊंगा। हा? नहीं, मज़ारों वाली नहीं, देवबंद वाली। सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, आजादी मार्च वाली। सुभान अल्लाह। रेवड़ी जलेबी वाले मुल्ला वाली नहीं, कायदे जमीयत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुजाहिद बैठे हो। इकबाल ने कई साल पहले कह दिया था, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। पता तो चले कि चोरी वाले आशिक नहीं बैठे, खून देने वाले मजनू बैठे हैं। पूरी तवज्जो रहे, बात को आगे बढ़ाने चला हूं और आपकी थकावट और नफासत को देखते हुए मुख्तसर भी करने चला हूं। हाफिज गुलाम रसूल साहब, या शेख इधर देख, आई एम द चीफ गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। या मुझे ऐसे मजा नहीं आता अगर कोई इधर उधर देखे। मैं तो आंख नहीं झपकने देता, आप तो चेहरा उधर कर लेते हैं। मैं कैसे बोलूंगा? मैं तो सरों पे परिंदे बिठाने वाला मुकर्रर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तवज्जो रखना। बात को मुख्तसर करने चला हूँ। आपकी थकावट और नफासत को देखते हुए लगता है कि आप मुझसे भी लंबा सफर करके आए हैं। पूरी तवज्जो रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाज़े में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं अगर हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं अगर पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलो। यार लोग तुम्हें कहेंगे हमारे कज़न कि ये नबी को मानते नहीं। आप उलमाए देवबंद के स्टेज से नबी की सीरत का बहता हुआ समंदर देख के जाओ। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने कौम को दौड़े सुनाए, हमने कौम को कुरान सुनाया। इतना फर्क है। तवज्जो रख। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जमीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं। मैं लौह कलम की जमीन पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। आज बनु आकिल वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूँ, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम। देखा है मौलवी साहब की चौथे नारे पे बैटरी खत्म। और हम रोजाना सफर करते हैं। कई महीने हो गए मैंने रात को सो के नहीं देखा, कई महीने हो गए।
दिन रात सफर में, डे नाइट। रबीउल अव्वल से जो प्रोग्राम शुरू होते हैं मैं सिर्फ 6 महीने देता हूँ पाकिस्तान में, रबीउल अव्वल से शाबान तक। बाकी 6 महीने मेरे गैर मुल्कों में होते हैं, लेकिन वो 6 महीने फिर पूरा मुल्क होता है। मुझे पता है कैसे कवर करता हूँ। एक एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम होते हैं। फिर भी हम तुम्हारे सामने ढीले ढाले होके नहीं आते, फूलों की तरह महक कर आते हैं, ताकि ये हमारा थका हुआ चेहरा देखकर बेचारे मायूस ना हो जाए। ओए मौलवी साहब थके हुए हैं, आज बयान मजा नहीं आएगा, मौलवी साहब थके हुए। हम जितना 1000 किलोमीटर भी सफर करके आए, फूलों की तरह महक कर आते हैं। तुम इतना थके लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए हो। अब एक दफा गूंज के कहो सुभान अल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक गूंज के कहो सुभान अल्लाह। ये जो कुछ मैं आपको सुना रहा हूं नबी का शान है या नहीं? बोलो। ये गांव का गोट का मुल्ला, वेलों वाला, खत्म शरीफ, हजम शरीफ, बकरा शरीफ, छतरा शरीफ, छोटी शरीफ, बड़ी शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ, हाँ सारे शरीफ मिलकर कहेंगे। अब मुझे सिंधी नहीं आती, मैं तो सराइकी में कहूंगा आदर एडे न वनी। सिंधी में कैसे कहते हैं? हेडे न वनी। ये नबी को नहीं मानते, वहां भी है, देवबंदी है, गुस्ताख है, इधर नहीं जाना, ये नबी को नहीं मानते। और मैं कहा करता हूं अगर देवबंद नबी को नहीं मानता तो कायनात के रब की कसम इस दौर में फिर कोई नबी को नहीं मानता। सारी जिंदगी मार हमने खाई, माल तुमने खाया, फिर भी हम गुस्ताख तो माशिक। तारीख का पढ़, सराइकी समझ आती है? तारीख का पढ़। कुहिंदे असां पियूं, कुटींदे असां पियूं, मरींदे असां पियूं, ढकींदे असां पियूं, बधींदे असां पियूं। 1801 तू गिन के 2024 तक, शाह वलीउल्लाह तू गिनते कायदे जमीयत तक, जडण भी कोई बातिल नाल टकराए देवबंदी नजर आए। बाकी मार का चादर चढ़ावने च रह गए, बाकी मार का जलेबियां, रेवड़ियां, लाची दाने। हाँ माल आवे तो मैं कुर्बान जांदियां, मार आवे तो मैं मुल्तान जांदियां। देवबंद वालों ने नबी और सहाबा को सिर्फ माना नहीं, तख्तेदार पे चढ़ के भी माना है। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मैं अगर तारीख सुनाने पे आऊं पिछले 200 साल की, महीना लग जाए मैं उसे कवर न कर सकूं, शाह वलीउल्लाह से लेकर कायदे जमीयत तक। लेकिन मैं उन्हें इतना कहा करता हूं जो कहते हैं नबी को नहीं मानते, मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूं, सिर्फ इस गोठ में नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इस गोठ में नहीं कर रहा। दिन को पंजाब में जलसा था, वहां भी किया, रोजाना करता हूँ। कनाडा में, इंग्लैंड में, सऊदीया में, दुबई में, लंदन में, हांगकांग में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अरब में, अजर में, कतर में, कुवैत में, मस्कत में, बहरान में, ओमान में, हर जगह जहां भी गया हूँ मैंने ये चैलेंज किया है। जो अपने आप को बड़ा आशिक मुल्ला कहता हो ना, उसे मेरे पास ले आओ, मेरे साथ खड़ा करो। एक रात का वक्त तय करते हैं, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, फजर की अजान तक जाते हैं। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की इज्जत, अजमत, रफत, मनकबत, तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दियानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इज्जत, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अतवाल, अफाल, अमाल, अनवारात, तजल्लियात के खतो खाल बताऊं, वो भी बताए। सुबह फैसला अवाम करेगी, तोड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए क़यामत, उलमाए हक, उलमाए क़यामत। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबादो शादजी ऐ सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। जाओ 200 साल की तारीख उठाओ, सारे गद्दी नशीन तुम्हें 20-20, 15-15, 25-25, 30-30 हजार एकड़ अंग्रेज से लेकर अंग्रेज की गुलामी करते नजर आएंगे। लेकिन शाह वलीउल्लाह से लेकर शाह अब्दुल अजीज तक, सैयद अहमद से लेकर शाह इस्माइल तक, रशीद अहमद गंगोही से लेकर कासिम नानोतवी तक, हुसैन अहमद मदनी से लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी तक तुम्हें अंग्रेज के साथ सीना सिपर होकर लड़ते नजर आएंगे। ये बाकी रही नबी के शान की बात, नबी के मकाम की बात। मुझे तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है बोलते हुए, 1.25 घंटा।
उलमा से पूछता हूँ, अवाम में बैठे हुए अहले इल्म से पूछता हूँ कि इस पौने घंटे में रब्बे मोहम्मद की कसम अभी तक मेरी तमहीद पूरी नहीं हुई। तकरीर तो दूर की बात, अभी तक मेरी तमहीद पूरी नहीं हुई। क्यों? मैंने पौना घंटा हो गया, अभी तक कोई मौजू शुरू किया हुजूर की सीरत का? कोई मौजू? मैंने कोई वाकया सुनाया हुजूर की जिंदगी का? मैं किसी आयत पे बोला हूँ, मैं किसी हदीस पे बोला हूँ? आधा पौना घंटा हो गया मुझे नबी की सीरत के समंदर की तरफ जाते 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 अभी तक मुझसे रेत ही खत्म नहीं हो रही। मैं नबी की सीरत के समंदर की पहली लहर तक नहीं पहुंच सका और तू कहता है ये नबी को मानते नहीं। इसमें मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। हाँ, जब पहाड़ों के दिल पिघलते हैं तो चश्मे इतने बहते हैं कि दरिया बन जाते हैं, और लोग कहते हैं पत्थर रोते नहीं। देवबंद जब नबी का शान सुनाते हैं तो सारी रात खत्म हो जाती है, नबी की बात खत्म नहीं होती। और लोग कहते हैं हाँ कजन फर्स्ट कजन कहते हैं ये नबी को मानते नहीं। क्यों नबी को नहीं मानते? कौन कहता है कि ये नबी को अपने जैसा, अपने बराबर, अपने जैसा आम बशर समझते हैं? ये तेरी भूल है। वो नबी बशर होकर भी तेरे और मेरे जैसा नहीं, तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है कि तू और मैं दुनिया की मंडी से बने, मेरा नबी जन्नत की मंडी से बना। जिसके खमीर में ही फर्क हो वो तेरे मेरा हो कैसे जस सकता है? नहीं, 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 नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। कह दो बेशक, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलानाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाइल मकान, तू आम इंसान, वो शायद दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मसला बताता जाऊं, जब नबी का नाम आए ना मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, या शेख इधर देख। जब नबी का नाम आए ना मुंह पे हाथ रख के, मुंह बंद नहीं करते, हाथ हटा के कहते हैं सल्लल्लाहु। ये भी अकीदा लेता जा, हाथ नहीं रखना, हाथ हटा के कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस पैगंबर के शान मकाम में वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए मैं तुझे हदीस का ज़खीरा देता जाऊं। मैंने शुरू में कहा कि मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, ये जुमले नहीं, एक एक हदीस का तर्जुमा होगा। वो नबी तेरे और मेरे जैसा क्यों नहीं? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। दिल वाले कह दो सुभान अल्लाह, जुबान वाले कह दो सुभान अल्लाह, इश्क वाले कह दो सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं भाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो भाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अंधेरे में चराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो इतना उजाला फैले अंधेरे में भी चराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं हुस्न की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो हुस्न की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो सुरमे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं खतरे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतरे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं नाम मां बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। वो पैगंबर
जो पूरी दुनिया में इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुतहहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बबरकत व सआदत तय्यब ताहिर अतर मुतहहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। कह दो बेशक ये है मेरे पैगंबर का शान। वगरना अभी तक तो मैं कोई मौजूद शुरू ही नहीं कर सका और मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं आमतौर पर 50 मिनट घंटा बोलता हूँ, घंटा होने वाला है और मैं अभी तमीदी जुमलों से नहीं निकल सका। वगरना सिर्फ कुरान में सिर्फ गूंगे भी बोल पड़े, सिर्फ कुरान में मेरे नबी की सीरत के 750 उन्वान है। कितने? साढ़े। अल्लाह करे स्टेज वाले बोल पड़े जो देसी मुर्गी खाते हैं, चावलों वाले कहते हैं है तवज्जो। कितने मौजू हैं? 750। तैयब कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीब खुदा जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से एक साहबी रसूल ने पूछा था कि कायनात के मोमिनों की माँ हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं। मैं अपने अंदाज़ खिताबत में कहा करता हूँ कि साहबी रसूल ने पूछा होगा अम्मी जान हमें पैगंबर की सीरत सूरत इज्जत अजमत रफत मनकबत तकद्दुस नामूस रिसालत शरीयत सदाकत अदालत दयानत जुर्रत शुजाअत सखावत मनकबत इफ़्फ़त अजमत रहमत जलाल जमाल कमाल अतवार आदात अकवाल अफाल अमाल अनवारात तजल्लियात के खदो खाल तो बताएं। तो जवाब में तैयब कायनात ने कोई 200-400 आयात नहीं सुनाई, कोई 2-4 हजार अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की नफरत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का शानो मकाम अगर देखना सुनना समझना पढ़ना परखना चाहते हो तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जोड़े मसीहे कसीदे कवाली की जरूरत नहीं। खुदा का कुरान उठा अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। उस पैगंबर का शान मैं सारी रात भी लगा दूं एक तिफल मकतब की तरह, मैं उसकी तमहीद भी मुकम्मल न कर सकूं। चे जाए कि मैं कोई उन्वान शुरू करूं, वगरना उलमा बैठे हैं, इन्हें पता है मैं एक एक जुमला बोलूंगा, ये समझते जाएंगे कि अगर मैं सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू पे बोलूं सारी रात गुजर जाए मगर बात ना गुजरे। मैं अशिद्दाउल अल कुफ़ार पे बोलूं, रुहमाउ बैनहुम पे बोलूं, तराहुम रुकान सुज्जदा पे बोलूं, ज़ालिका मसलूम फित तौरात व मसलूम फिल इंजील पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए मगर बात ना गुजरे। मैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पे बोलूं, मैं मा काना मुहम्मदुन अबादिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह पे बोलूं, मैं व खातमुन नबिय्यीन पे बोलूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पे बोलूं, मैं वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास पे बोलूं, मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला पे बोलूं, मैं रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला पे बोलूं, मैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे बोलूं, मैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही पे बोलूं, मैं अगर वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा पे बोलूं, मैं अगर मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला पे बोलूं, मैं अगर वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा पे बोलूं, मैं अगर अलम यजिदका यतीमन फ़आवा पे बोलूं, मैं ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा पे बोलूं, मैं ववजदका आइलन फ़अग़ना पे बोलूं, मैं अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस पे बोलूं। सारी रात गुजर जाए मगर मेरे नबी की बात न गुजरे। मैं अगर अलम नशरा लका सदरक पे बोलूं, व वज़अना अन्का विज़रक पे बोलूं, व रफ़अना लका ज़िक्रक पे बोलूं, मैं अगर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन पे बोलूं, व इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह पे बोलूं, मैं सानिया सुनैनी इज़ हुमा फिल गार पे बोलूं, मैं इन्ना अतैनाकल कौसर पे बोलूं, मैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह पे बोलूं, मैं या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा पे बोलूं। सारी रात गुजर जाए मगर तेरे कुरान तरतीला पे बोलूं, मैं या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक पे बोलूं, मैं या निसान नबी लस्तुन्ना कहबत मिनन निसा पे बोलूं, मैं अगर उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन पे बोलूं। मैं सारी रात गुजार सकता हूँ मगर नबी की बात नहीं गुजारता, इसलिए कि पूरा कुरान मेरे नबी के शान से भरा पड़ा है। देवबंद वालों को इसलिए दौड़ों की जरूरत नहीं है,
मरसियों कसीदों और कवालियों की जरूरत नहीं है। देवबंद वाले इसलिए खुदा का कुरान पढ़ते हैं, कुरान में मोहम्मद का शान पढ़ते हैं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आओ मैं तुम्हें देवबंदियत का असली चेहरा दिखाता जाऊं। आज का मुल्ला पता नहीं किस देवबंदियत का बात करती है। हाँ आओ मैं तुम्हें देवबंद का चेहरा दिखाऊं, देवबंद कहते किसको है। आओ मैं तुम्हें सबसे पहले शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का चेहरा दिखाऊं। दिल से कह दो सुभान अल्लाह। जिसको मदनी से प्यार हो वो कह दे सुभान अल्लाह। मेरे मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज ने फौरन, उस दौर की सिटीजन ने फौरन पकड़ा, बेड़ियां हथकड़ियां लगाकर कराची के खालिद दीन हाल के कटहरे में अंग्रेज जज की अदालत थी, वहां पेश किया। और अंग्रेज जज ने पूछा, यूर मिस्टर मदनी, तुम हुसैन अहमद मदनी? उन्होंने कहा जी मैं हूं हुसैन अहमद मदनी। उन्होंने कहा आपको पता है व्हाट इज द पनिशमेंट दिस रूलिंग? क्या सजा है तुम्हें पता है इस बयान की जो तुमने दिया है कि फौज में भर्ती होना हराम है? ये फतवा दिया तुमने? तो आगे कोई चोरी वाला मुल्ला नहीं था, देवबंद का शेर था। उसने कहा अंग्रेज कुत्ते, ये क्या पूछ रहे हो कि फतवा दिया था? हाँ मैंने ये फतवा दिया था, अब भी देता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा देता रहूंगा। तो अंग्रेज जज कहते हैं मदनी पता है इसकी सजा क्या है? तो मेरा मदनी जब देवबंद से चला था, सर पे कफन बांध के चला था। उसने सर से कफन की पगड़ी उतारी और यूं लहरा कर दिखाई। उसने कहा कुत्ते मुझे पता था तो मुझे सजाए मौत देगा, मैं इसलिए घर से जब निकला था तो कफन सर पे बांध के निकला था। ये है देवबंदियत। देवबंदियत लाची दाने खाने का नाम नहीं, देवबंदियत बकरे छतरे खाने का नाम नहीं, देवबंदियत जलेबियां रेवड़ियां खाने का नाम नहीं, देवबंदियत चादर चढ़ाने का नाम नहीं, देवबंदियत पेट पालने का नाम नहीं, देवबंदियत गर्दन कटाने का नाम है। कह दो बेशक। मैं तुझे 90 बरस का बूढ़ा अहमद अली लाहौरी दिखाऊं जिसको अंग्रेज ने दिसंबर की सर्दी की रातों में पकड़ा खत्म नबूवत पे काम करने के जुर्म में, और उनके खुद काश्ता पौधा मिर्जा गुलाम कादियानी के खिलाफ बोलने की पादाश में अंग्रेज ने पकड़ा। और 90 बरस का, पूरी तवज्जो रखना सिंध वालों, 90 बरस का बूढ़ा लाहौरी, 90 बरस का बूढ़ा लाहौरी अलिफ नंगा किया, कपड़े उतारे, बर्फ के बुलाक पे लिटा दिया। दिसंबर की सर्दी की रातें बर्फ के बुलाक पर लिटाकर, ऊपर और बुलाक रख दिया, नीचे भी बर्फ ऊपर भी बर्फ, और बीच में 90 साल का बूढ़ा लाहौरी। कई घंटे गुजर गए। अंग्रेज आया और आके पूछता है हाँ लाहौरी बता, पूरी तवज्जो से सिंध वालों, मैं देखूंगा किस माँ ने बच्चा जना है जो इस बात के एंड पे सुभान अल्लाह ना कहे। हाँ मैं अंग्रेज ने आके पूछा, हाँ मदनी बताओ, अब भी तुम मिर्जा कादियानी के खिलाफ और अंग्रेज के खिलाफ बात करोगे तो फिर लाहौरी का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और तुम्हें असली देवबंदियत का अंदाजा हो। मेरे लाहौरी ने कहा अंग्रेज कुत्ते, ये तो बर्फ के बुलाक है, मैं उस बिलाल को मानता हूँ जो गंगात के अंगारों पर लेट गया। तू बर्फ पे सुला के पूछता है, मैं तो उस बिलाल को मानता हूँ जो अंगारों पे लेट गया था, जिसकी पूरी पिछली चमड़ी उधड़ गई थी, चर्बी पिघल गई थी, लेकिन फिर भी उसने कुल हु अल्लाहु अहद कहा था। हम तो उसके मानने वाले हैं, दूर की बात नहीं करता। आओ करीब में आता हूँ। कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, कायद इब्ने कायद, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर, बल्कि अगर मैं कह दूं तो झूठ ना होगा, कई बड़े बड़े उलमा ने इसकी तायीद की है कि इस सदी का मुजद्दिद, कोई माने ना माने, इस सदी का मुजद्दिद मौलाना फजलुर रहमान। तुमने देख लिया कि उस आलम ने, देवबंद आलम ने सियासत का लोहा भी मनवाया और सबको अपने पांव में भी झुकाया। झुका के दिखाया या नहीं दिखाया? यार लोग कहते थे हम इसकी सियासत को दफन कर देंगे,
यार लोग कहते थे हम मौलवी को दीवार से लगा देंगे। यार लोग कहते थे जी मौलवी फजल रहमान तो 13वां खिलाड़ी है। आज तुम्हारे बाप दादा भी जाके हाथ बांध के यूं अदब से खड़े होते हैं जैसे दादा हो। अब्बा तो नहीं, दादा यूं है। और मैं अपने कायद की बसीरत पे हैरान जाऊं। उलमा तवज्जो रखना, जब ये पीटीआई वाले हाँ, जब ये वहां से निकलने लगते हैं ना और मौलाना को मिलते हैं तो मिलते मिलते ना मौलाना उनको यूं भी कर देते हो, बच्चे हो अपने बच्चे हो जाओ। ये एक इशारा होता है ना, जब बच्चे से प्यार करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, तो मौलाना उनके लीडरों को ऐसे करते हैं और उनको याद दिलाते हैं। स्टेजों पे भौंकते थे, तुम तो मेरे बच्चे हो, आ गए हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। ये है देवबंदी। और मैं उन 2 नंबर साहबियों लिफाफा और ब्रीफकेस की प्रैक्टिस करने वाले करीम शेख सीले हुए गोगलू ताई ब्रदर्स जो टीवी पे बैठकर मेरे कायद पर तबर्रा करते थे कि फजल रहमान 2-3 वजारतों की मार है, और आज तुमने देख लिया कि 10-10 वजारतें उसके जूते में पड़ी थी और वो ठुड्डे मार रहा। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। दुनिया ने मंजर देखा। कोई अगर 100 साल का 80 साल का बुजुर्ग भी यहाँ बैठा है ना, ये मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा, न किसी वजीर आजम के दरवाजे पर, न किसी वजीर आला या गवर्नर के दरवाजे पर। जो मंजर अल्लाह ने हमारे कायद की गली में और दरवाजे पे दिखा दिया। हाँ, हुकूमत अंदर बैठी होती थी और पीटीआई और पीटीआई एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ और एएनपी तीसरी तरफ और एमकेएम चौथी तरफ, पूरी गली को घेर के खड़े होते थे मौलाना की और मौलाना के सेक्रेटरी की मिन्नत कर रहे होते थे। वो कहता था यार पहले मुझे टाइम ले दो, वो कहता था यार पहले मुझे टाइम ले दो, वो कहता था यार पहले मुझे टाइम ले दो। आज तक तुमने किसी वजीर आजम के दरवाजे पर भी ये अजमत, ये रौनक, ये इज्जत नहीं देखी होगी जो अल्लाह ने मेरे और आपके कायद जमीयत जानशीन शेखुल हिंद उलमाए देवबंद की आन शान जान मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर अल्लाह ने दिखा दिया। तुम कहते हो 13वां खिलाड़ी है, अब तुम्हारा बाप भी मानेगा 13वां नहीं, कोच है, कैप्टन है, सेलेक्टर है, कमांडर है। आजकल भी कुछ शटुंगड़े लगे हुए हैं फेसबुक पे, शटुंगड़े लगे हुए हैं, इनके बड़े बाप दादा पांव पड़े हुए हैं, शटुंगड़े लगे हुए हैं। तो ईमान से बताओ, एक सोच के जवाब देना, अगर किसी का बाप किसी के पांव में पड़ा हो और बेटा उसको भौंक रहा हो तो हलाली हुआ या हरामी हुआ? बोलो। तो फिर वो हरामी होगा जो अपने माँ बाप को नहीं देखता कि मेरा बाप तो मौलाना के पांव में पड़ा हुआ है और मैं उसको भौंक रहा हूं, तो फिर अपने खून पे जरा गौर करे, हलाली है कि हरामी है? अगर हलाली होता तो देखता तेरे सारे लीडर रोजाना, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 3 दफा दवाई खानी है, सुबह दोपहर शाम, रोजाना सुबह दोपहर शाम। जी हुजूर, अब्बा जान, बाबा जान, दादा जान, साढ़े अब्बे नु तो छुड़ा दो। ऐसे है या नहीं? और फिर वो कहते थे जो ब्रीफकेस एंकर लिफाफा साहबी के मौलवी फजल रहमान 2 वजारतों की मार है जी। अब तो नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल, हाँ, एमकेएम, एएनपी, मैंगल, पीटीआई सारे गए और वजीर आजम ने कितने चक्कर लगाए और मौलाना को कहा हजरत जो लेना है ले लो। पहले जाके ऑफर दी, शायद आपको पता होगा क्योंकि आप भी राशिद सोमरो के कारकुन हो और राशिद साहब ने सिंध को जिस तरह जगाया है, अल्लाह उसके जान की हिफाजत करे, अल्लाह उसकी जवानी में बरकत दे। आपको पता होगा कि पहले ये गए ऑफर लेकर, मौलाना को कहा, मैं उनको जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं मौलवी फजल रहमान 2 वजारतों की मार है। शहबाज शरीफ गया पूरी अपनी काबीना को लेकर, डिप्टी वजीर आजम और वजीर खजाना और वजीर पता नहीं कौन कौन लेकर गया और मौलाना से कहा हजरत आप 5 विफाकी वजारतें ले, सुबह सरहद में अपने बेटे असद महमूद को गवर्नर बना ले, बलोचिस्तान की पूरी हुकूमत और वजारत आला ले ले, चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बना ले, आप खुद वजारत खारजा उमूर या कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाएं और इसी तरह सुबह सरहद से 3 सेनेटर आपको हम फालतू एक्स्ट्रा देते हैं, पंजाब में तुम्हें 1-2 मुशीर बनवा देते हैं, आप हमारे साथ हो जाओ। मौलाना ने कहा तुमने मेरा ये कीमत गलत लगाई है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं सौदा कैसे करता हूँ, मैं वजारतों पर बिकने वाला नहीं हूँ, मैं जब भी सौदा करूंगा दीन के लिए करूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। तो
उसने सारी कुछ इतनी ऑफरें आज तक किसी को नहीं मिली होंगी, सारी ठुकरा दी। फिर मौलाना के पास गए कि ठीक है हजरत, ये मुसवदा है, आप इसमें देख लें, हमारे साथ चले। पूरी तवज्जो रखना, वो मुसवदा लेकर गए, उसमें कितनी सिक्के थी? 56। कितनी? 56, 50 और 6, 56, 56। मौलाना ने देखा, पूरी तवज्जो रखना मेरी तरफ, इसको कहते हैं सियासत का बाप, इसको कहते हैं बाप का बाप। एक आध बंदे को समझ आएगा मेरा जुमला, पूरी तवज्जो रखना। उसने 56 शिकों का जब मुआहदा देखा ना, मुसवदा जो आईनी तरमीम आ रही थी, साथ कामरान मुर्तजा और अपनी वकला की टीम को बिठाया, एक एक शेक करके काटता गया। ये भी काटो, 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 ये भी काटो। काटते 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 56 में से 36 काट। कितनी? 36, यानी 2 हिस्से काट दिए, बाकी बचाई 20। कितनी बचाई? बोलो, मुझसे ज्यादा थके हुए हो या नफीस हो? कितनी बचाई? 20। अब जब 20 बचाई ना, और फिर वो शहबाज शरीफ के हवाले की, बस इन पे हमारा इत्तेफाक है, बाकी 36 तुम्हारी ऊट पटांग थी, वो मैंने काट दी। तो उसने कहा भाई बात ठीक है, यही 20 ही मंजूर करा दो। तवज्जो रखना। और जी मैं जाकिर अली काम दीजिए, आगू खड़ी है। उसने कहा यही 20 ये मनवा दो। मौलाना कहा नहीं, अभी नहीं, ये तो 20 तुम्हारी है, मेरी किधर गई? मेरी। उसने कहा आपकी क्या है? उसने कहा मैं भी अपनी शिक्के डालूंगा, फिर साथ दूंगा। उसने कहा जी क्या? मौलाना ने कहा सबसे पहले सूद पे पाबंदी लगाओ। देखते जाओ मौलवी की कीमत। मौलवी ने गवर्नरी, वजारत आला, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वजारतें सब ठुकरा दी। कहा पहले मुल्क में सूद पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने कहा हाजिर। फिर कहा मदरसों के ऊपर रजिस्ट्रेशन की पाबंदी खत्म करो। उन्होंने कहा उस पर हाजिर। उन्होंने कहा मदरसे की रजिस्ट्रेशन भी 1960 के सोसाइटी एक्ट के मुताबिक हो। उन्होंने कहा हाजिर। उन्होंने कहा मदरसों के अकाउंट बैंक में बंद है, वो खुलवाओ, नए मदरसों के अकाउंट खुलवाओ। उन्होंने कहा हाजिर। उसने कहा इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात कौमी असेंबली में लाओ। उसने कहा वो भी हाजिर। उन्होंने कहा शरीयत बिल पेश करने के लिए 40% असेंबली के मेंबरों की हिमायत की जरूरत होती थी, इसे घटाकर 25% करो। उन्होंने कहा वो भी हाजिर। 20 उनकी, 6 हमारी, तब जाके मेरे कायद ने हिमायत। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। अब बताओ कि मौलवी 2 वजारतों की मार है या मौलवी मुल्क में इस्लाम लाना चाहता है? सारे बोलो, क्या लाना चाहता है? क्या लाना चाहता है? तो फिर उसमें तुम भी साथ दोगे या वो अकेला रहे? पक्की बात, साथ दोगे? जेलों में जाना पड़ा, कफन बांधना पड़ा, हथकड़ी पहनना पड़ी, बेड़ी पहनना पड़ी, कफन सर पे बांध के निकलना पड़ा, इस्लामाबाद तक जाना पड़ा। चलोगे तो सिंध की धरती के वालों, मोहम्मद बिन कासिम की धरती वालों, अगर तुम ये वादा करते हो कि हम कायदे जमीयत, बदर हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान के दस्तों बाजू बनेंगे, तो फिर सारा मजमा एक दफा खड़ा होकर दोनों हाथ लहरा कर ये वादा करे कि कायदे जमीयत की आवाज पर लब्बैक देते हुए हमें तन मन धन सब कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे। हथकड़ी पहनना पड़ी, हम पहनेंगे। बेड़ी पहनना पड़ी, हम पहनेंगे। कफन पहनना पड़ा, हम पहनेंगे। तख्ते तार पे लटकना पड़ा, हम लटकेंगे। लेकिन इस मुल्क में इस्लाम का झंडा लहरा कर दिखाएंगे। गूंज के कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। कायद का साथ दोगे? अगर तुम अपने जज्बात पे पक्के रहे, खड़े रहना 1 मिनट, तो मैं तुम्हारे जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर अक़वाम आलम को भेजा करता हूँ कि जाओ
जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं, मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ भी मैंने करनी है, सबसे बड़ा बुजुर्ग मैं हूँ जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना शरह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफ़ात पा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह जितने दोस्तों ने इस जलसे का इंतजाम किया, जिन्होंने ताउन किया, या अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में इसका अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग ये तेरे नबी का शान सुनने आए, सहाबा का शान सुनने आए, हम सुनाने आए, इन्होंने इंतजाम किया, या अल्लाह हम सब के इल्म में, अमल में, रिस्क में, उम्र में, सेहत में, कारोबार में, फसलों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। या अल्लाह हराम से बचा, हलाल वाफिर अता फरमा। अल्लाहुम्मा अहयना सईदा व अमितना शहीदा। या अल्लाह कायद जमीयत से लेकर जमीयत के अदना कारकुन तक सबकी जानो माल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबको हिम्मत, कुव्वत, ताकत, सकत, जुर्रत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पसीने से डूबा